सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मद। सबको सुबहान अल्लाह। तो क्या फरमाया, मेरा महबूब जो देता है वो ले लो। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, नबी बेख्तियारा नहीं होता। नबी अल्लाह ताला जिसको नबूवत अता करता है वो ये नहीं, क्योंकि बसा औकात कुछ लोगों के इल्म ने उनको पागल कर दिया और वो यहां तक लिख गए अपनी किताबों में कि जिनका नाम मोहम्मद है, जिनका नाम अली है, ये कुछ नहीं कर सकते। यानी उन्होंने बेख्तियारा साबित किया हुजूर जाने जाना को। लेकिन हमारे उलमा ने क्या लिखा, ये सुनना अकीदा अहले सुन्नत और सब कहना सुबहान अल्लाह। हमारे उलमा ने लिखा, नबी तो इतना बाइख्तियार होता है, जिसके लिए चाहे जो चाहे हलाल कर देता है, हराम कर देता है। अल्लाह ने ऐसा इख्तियार अता किया, कायनात का कोई मुल्ला, कायनात का कोई शेखुल कुरान, उसके पास अगर कोई शख्स आए और आके ये कहे मैंने 3 नमाजें पढ़नी है, 2 की इजाजत दे, वो नहीं दे सकता। क्यों? उसके पास ये इख्तियार नहीं है। लेकिन अल्लाह ने महबूब को इख्तियार ये अता किया है। इराबी आके कहता है एक शर्त पे कलमा पढ़ूंगा, मैंने 3 नमाजें पढ़नी है। फरमाया तू 3 पढ़ लिया कर, मेरा कलमा पढ़ने वाली बात कर है। यानी कि नबी जो है वो इतना इख्तियार वाला होता है कि जिसके लिए चाहे चीज को हलाल कर दे, जिसके लिए चाहे हराम कर। नबी बेख्तियारा नहीं होता। तो दोस्तान मोहतशम, जो हुजूर ने दिया है, हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है, उसी को लेना है। अब मैं आपके सामने एक दर्द रखने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो रखिएगा। आपने देखा होगा अब मौजूदा दौर के नौजवान हैं, अक्सर FSC करके कोई आयरलैंड पढ़ने के लिए जाता है, कोई UK पढ़ने के लिए जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाता है, कोई अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है, कोई कनाडा पढ़ने के लिए जाता है। किस लिए? डॉक्टर बनने के लिए। किस लिए? इंजीनियर बनने के लिए। किस लिए? बिजनेसमैन बनने के लिए। यानी कि उनका निसाब, आपने भी ये माशरे के अंदर ये जुमला सुना होगा, यार फलां स्कूल का निसाब जो है ना वो बड़ा अच्छा है, बच्चा जो है वो बीकन हाउस के अंदर दाखिल करवाओ, वहाँ पे ब्रिटिश मजमून पढ़ाए जाते हैं, वहाँ के ऊपर उनका निसाब पढ़ाया जाता है, इसलिए वहाँ पर बच्चों को दाखिल करवाया जाता है। ऐसी बात है कि नहीं? लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी निसाब दुनियादारों ने बनाए हैं ना, ये निसाब पढ़ के डॉक्टर बन सकते हो, ये निसाब पढ़कर इंजीनियर आप बन सकते हो, ये निसाब पढ़कर आप बिजनेसमैन बन सकते हो। लेकिन दोस्तान मोहतशम, दुनिया के सारे निसाब अगर इकट्ठे कर लिए जाए ना, इनके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि ये किसी बंदे को इंसान बना सके। इसी चीज की आज माशरे के अंदर जरूरत है। देखे ना, आज हमारे 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 मौजूदा दौर के अंदर आपको नहीं एक डॉक्टर लूटता हुआ नजर आता? मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सरियत का यह हाल है कि नहीं? आप बिजनेसमैनों का आप हाल देखे हैं, 4000 रुपए का वो तंबू था कनात लगाने वाला, ये सलाब आया 11000 रुपए का हो गया कि नहीं? यानी वो भी एक आला यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है, पंजाब के अंदर पढ़ा होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि 4-4 साल 6-6 साल निसाब पढ़ा है, डॉक्टर तो बन गए, हजरत वाला बिजनेसमैन तो बन गए, लेकिन इंसान नहीं बने। यही चीज समझने की जरूरत है। अगर एक डॉक्टर सही मानों के अंदर इंसान नहीं है तो याद रखना वो माशरे को बर्बाद करेगा। अगर एक इंजीनियर सही मानों के अंदर इंसान नहीं है, याद रखना वो कौम का कबाड़ा करेगा। अगर एक बिजनेसमैन सही मानों के अंदर इंसान नहीं है, वो कौम को लूटेगा, वो हराम तरीके से लूटेगा। ना उसको गरीब बच्चा नजर आएगा, ना सलाब के अंदर बहता हुआ उसको सिर्फ पैसा नजर आएगा। तो दोस्तान मोहतशम, यही चीज है आज माशरे के अंदर
दुनिया का मसाल पढ़ाने के लिए कोई अमेरिका में जाता है, कोई यूके में जाता है, लेकिन उनका निसाब याद रखना डॉक्टर तो बनाता है, उनका निसाब इंजीनियर तो बनाता है, उनका निसाब बिजनेसमैन तो बनाता है, लेकिन उनका निसाब इंसान नहीं बनाता। लेकिन मुस्तफा करीम ने जो निसाब दिया है ना, उन्होंने जिसको इंसान बनाया है ना, उनमें से एक इंसान का नाम सिद्दीक अकबर है। ये बता रहा हूं, हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा बिला फसल। लेकिन मुझे बताएं, वो जो बीबी थी जिसके मुंह में दांत नहीं थे, रात को जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके घर की सफाई किया करते थे कि नहीं किया करते थे? मेरे नबी पाक ने इंसान बनाया है। और आज यकीन जानिए, बड़ी माजरत के साथ मैं बात करने लगा, माशरे के अंदर लोग नज़र आते हैं, इंसान नज़र नहीं आते। मैं ज़िक्र अहले बैत की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ, बड़ी तवज्जो रखना। शाकिर ने कहा था, खालिक रोज़ी उथों देंदा जिथों वहमो गुमान नहीं होंदा। खालिक रोज़ी उथों देंदा जिथों वहमो गुमान नहीं होंदा। बंदे हज़ारां लखां शाकिर, हर बंदा इंसान नहीं होंदा। आज इंसान बनने की ज़रूरत है। अब हुजूर ने क्या निसाब दिया, ये तीन चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो ना, सही मानों में आप इंसान बन सकते हो। पहली चीज़ क्या है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ। नंबर 1, हुब्बी नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी का प्यार सिखाओ। अब इस चीज की जरूरत है समाज। आज का दौर क्या है, मैंने वहां पर भी देखा और यहां पर भी देखा कि आज के बच्चे के लिए वालिद के पास टाइम नहीं है। ओ भाई, उसकी तरबियत जो घर में होनी है बाहर नहीं हो सकती। आप भी कॉलेजेस के अंदर जाते हो, आप भी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हो, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे बताएं, जो पढ़ाने वाला प्रोफेसर है वो कितना को रसूलुल्लाह की सीरत के ऊपर कलाम करता है, वो कितना को इश्क़ मुस्तफा के ऊपर कलाम करता है? भाई, तुमने बताना था कि नबी का मकाम क्या है। तुमने हाँ कान पकड़ के किसी आलिम के पास बैठाना था, वो बताता कि नबी की असमत क्या है। और मैंने खुद देखा है, जब औलाद जवान हो जाती है, जब उसे पता लगता है कि मेरी औलाद बेवफाई की तरफ जा रही है, तो फिर वालिद कहता है, बेटा ये जो मैंने कोठी बनाई है ये मैंने तेरे लिए की है, ये जो मैंने फैक्ट्री बनाई है ये मैंने तेरे लिए की है। वो अपना मजाज बता रहा होता है, अपनी मेहनत बता रहा होता है। लेकिन आजकल की औलाद वालिदैन शिकवा करते हैं, वफा करते हुए नजर नहीं आते, मोहब्बत करते हुए नजर नहीं आते। भाई, बुनियादी वजह यह है, तुमने इनके अंदर हुब्बे दुनिया को तो डाला, लेकिन हुब्बे मुस्तफा को नहीं डाला। तुमने इनके दिल के अंदर माल की मोहब्बत को तो डाला, लेकिन मदीने वाले की मोहब्बत को नहीं डाला। मदीने वाले की मोहब्बत किस तरह इनके वजूद में आनी थी कि जिस तरह तूने पास बिठा के ये कहा, बेटा मैं 20 साल पहले वहां पे काम किया, फिर मैंने वहां पे काम किया, फिर मैंने वहां पे काम किया। अपना वफादार बनाने के लिए तो इतना कुछ बता रहा है, काश तूने नबी का वफादार बनाने के लिए सिर्फ ये जुमला कहा होता, बेटा मुझे ये तो बता, ये डूबा हुआ सूरज वापस आता है? तो बेटा कहेगा वो तो नहीं आता। फिर अपने पुत्र को कह, हमने जिनका कलमा पढ़ा है वो तो डूबा हुआ सूरज भी वापस लेके आए हैं। फिर अपने पुत्र से पूछ, कहा बेटा कायनात का कोई ऐसा शख्स दिखा सकते हो जो चांद के 2 टोटे करे और फिर उनको जोड़े? वो कहेगा बाबा ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। फिर अपने पुत्र को बताओ कि हमने जिनका कलमा पढ़ा है वो 2 टुकड़े करना भी जानता है, वो उन 2 टुकड़ों को जोड़ना भी जानता है। फिर इनसे इस तरह इश्क उतरेगा। फिर इनसे सवाल करो, और बेटा ये तो बता, ये सुखियां खजूरें ये भी कभी जमीन में उगी है? वो कहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर इनसे ये कहो, ये जो पत्थर तुम्हें नजर आते हैं क्या ये भी कलाम करते हैं? वो कहेगा पत्थर कहां से बोलते हैं। फिर अपनी औलाद को ये बताओ, हमने जिनका कलमा पढ़ा ना वो पत्थरां नु कलमे पढ़ा जानदा है, सुखियां खजूरा उगा जानदा है। इस तरह प्यार उतरेगा इनके दिल के अंदर। नबी का इख्तियार बताओ कि हमारा नबी क्या कुछ कर सकता था। अगर आप नहीं बताएंगे
ये जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा अपनी कैफियत को जानते हो, मेरे से ज़्यादा आप समझते हो कि माशरे के अंदर कितना बिगाड़ पैदा। अगर आप नहीं बताएंगे तो याद रखना तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। ये मैं हकीकत बात आपको बता रहा हूँ। मैंने यूएसए के अंदर 11 साल के अरबी से पूछा, 11 साल, हम तो अजमी है ना, वो अरबी। मैंने उसे कहा कि आपको दुरूद शरीफ आता है? उसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आता था। अंदाजा करें आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी नहीं आता था। मुझे बताएं का इतने इतने बड़े प्रोग्रामों से अगर फिक्र नहीं कोई जाती हुब्बे मुस्तफ़ा की, तो मुझे बताएं इतने इतने बड़े प्रोग्राम कराने का क्या फायदा। फिक्र की जरूरत है, वालिद फिक्र। दूसरी चीज क्या है? खुदा का वास्ता है इनके सामने अपने नबी की सीरत बयान करो। नहीं करोगे यही हाल होगा जो आज मुल्क पाकिस्तान का हो रहा है कि पेट्रोल पंप वाले का 10 रुपए पे दा लगता है, वो 10 रुपए पे लगाता है। सियासतदान का 10 करोड़ पे लगता है, वो 10 करोड़ पे लगाता है, क्योंकि नबी की सीरत को बयान नहीं ना किया गया। अगर दर्द होता, मुझे अपनी मां से बता, आज मदनी चैनल के ऊपर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थी सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वही सलाबजदगान के लिए दी जा रही। इससे बढ़ के भी कोई हैवानियत हो सकती है? अब हमारे नबी का पैगाम क्या था? ये है, याद रखना। लोग कहते हैं ना यूएसए के अंदर बड़े इंसानी हकूक हैं, यूके के अंदर बड़े इंसानी हकूक हैं। मैं सैन फ्रांसिस्को तकरीर करने के लिए गया, वहां पर मुझे एक हजरत ने बताया, उन्होंने कहा मेरे सक्के भाई कह रहे थे, वो कह रहे थे वाले साहब चूंकि अब चल नहीं सकते, इनको पैम्पर करना पड़ता है, तो ओल्ड हाउस के अंदर इनको जमा करवाते हैं। तो दोस्ताने मोहतशम ये है, वहां पर जाके बंदे का ज़हनी दिमाग कहां तक चला जाता है कि बाप की खिदमत नजर नहीं आती। लेकिन मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी पाक ने फरमाया, ये जो तेरे वालिदैन है ना, तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे लिए दोज़ख भी है। ये नबी का फरमान तुझे मजबूर करता है कि इनके पैर दबाने हैं। ये नबी का फरमान है जो तुझे मजबूर करता है इनसे प्यार करना है। ये आपको बता रहा हूं कि हमें जब पैसों का अंदर से लावा ऊपर को आता है तो सामने मुसलमान भाई भी नजर नहीं आता। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था? एक गैर मुस्लिम से पूछा गया, ये बताओ तुम्हारे कबूल इस्लाम की वजह क्या है? उसने कहा सिर्फ एक वाकया, सिर्फ एक वाकया। उसने कहा वो क्या है? उसने कहा वो ये है, एक राबी हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया। अभी करीब था कि हुजूर हाथों को उठाते, तो एक साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह फलां बाग के अंदर ना इनका बेटा जो है ना वो खेल रहा था। अब बाप के अंदर मोहब्बत ही प्यार था, वो दौड़ते हुए जाने लगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुला लिया। और हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे नबी पाक ने फरमाया, जब जाओगे ना तो उसके नाम से उसको बुलाना, बेटा कह के ना बुलाना। कहता या रसूल है तो मेरा बेटा है, बेटा कहने के अंदर क्या हर्ज है? मेरे नबी पाक ने फरमाया, चूँकि बड़ी देर बाद मुलाकात होने लगी है, तेरे लहजे के अंदर बड़ी मिठास हो गई है, और जब तू बेटा कह के बुलाएगा ना, हो सकता है उन बच्चों में खेलने वाला कोई यतीम हो, उसके दिल के अंदर ये बात आए, काश मेरा बाप भी होता जो मुझे बेटा कह के बुलाता। लाओ कोई कायनात की किताब जो इस कदर इंसानी हुकूक सिखाए, लाओ कोई कायनात का निसाब जो इस कदर दर्द दिल सिखाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरीब के सामने अपने माल की नुमाइश ना करो, उसका दिल दुखेगा, काश मेरे पास भी इतना होता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेवा औरत के सामने अपनी औरत से प्यार ना करो। ये थे इंसानी हुकूक। इससे बढ़ के इंसानी हुकूक का पैगाम कायनात में कौन दे सकता है? मेरे नबी पाक ने फरमाया घर में हंडिया पकाओ ना तो कोशिश करो उसकी खुशबू साथ वाले हमसाए के मकान तक ना जाए। क्यों? हो सकता है उसके ज़हन में है, काश मेरे पास भी पैसे होते, आज मैंने भी गोश्त पकाया होता। कायनात का कोई शख्स दिखा सकता है इस तरह का मामला? नहीं हजरत वाला। तीसरी चीज़, नबी की मोहब्बत अगर अंदर उतारना चाहते हो, अपनी औलाद को दुरूद पढ़ने वाला बनाओ। मैंने यहां तक पढ़ा, कहते हैं जो दुरूद पढ़ता है ना, उसके कल्ब का राबता हुजूर के कल्ब से जुड़ जाता है, वहां से फैज जारी होता है।
इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा तफसीर कबीर में, वो कहते हैं क्यों अल्लाह ताला ने हुक्म दिया दुरूद पढ़ने का। ये जितने आप पढ़े लिखे हो ना, आप समझोगे बात को, बकिया भी समझने की कोशिश कीजिएगा। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया कि मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो। अगर बात समझ के अंदर आ गई, बेसाख्ता बोलोगे, मैं आपको समझाता हूं। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि हमारी जो रूह है ना, ये कमजोर है, ये अल्लाह ताला की अनवारो तजल्लियात को कबूल नहीं कर सकती, कमजोर है, इसके अंदर ज़ौफ है। फिर आगे क्या लिखते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं हुक्म इसलिए दिया गया, जिस तरह सूरज की किरणें सुबह सवेरे रोशनदान के जरिए घर में झांकती नहीं है, वो घर में झांकती हैं। फिर कहते हैं अब वो किरण तो आ तो रही है, लेकिन उस सूरज की रोशनी की जो किरणें हैं वो पूरे घर को रोशन नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। वो जहाँ पर किरण पड़ती है वही जगह रोशन होती है। लेकिन अगर आप उसी जगह पे पानी रखो, पानी का तश्त रखो, उसी जगह पे अगर आप आईना रखो, तो क्या होगा? पूरे घर पे रोशनी आएगी कि नहीं आएगी? चमक आएगी कि नहीं आएगी? अब यहां तक आप बात समझ गए। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हमारी ये जो रूहें हैं ये कमजोर हैं, ये अपनी वजह से जुल्मत के अंदर है, अंधेरे के अंदर है, तो कहते हैं रब की अनवारो तजल्लियात को कबूल नहीं कर सकती। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं जो रूह मोहम्मदी है, इस जुमले पे सब कहना सुभान अल्लाह, इतनी सोहना जुमला। कहते हैं जो रूह मोहम्मदी है, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा है। जो रूह मोहम्मदी है, अगली बात आप सुनिएगा कि रूह मोहम्मदी से फैज़ मिलता किस तरह है। कहते हैं जो रूह मोहम्मदी है उसकी जो रोशनी है वो सूरज से भी ज्यादा है। कहते हैं उस रोशनी की किरणों से हमारी रूहें जो है वो फैज लेकर अपने अंदर को रोशन करती है, अपने बातिन को रोशन करती है, अपने बातिन को चमकाती है। अगली बात सुनना और सब कहना सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी बात लिखी। कहती है ये जो रूहें रोशन होती है ये सिर्फ एक ही वजह से मुस्तफीज हो सकती हैं, एक ही वजह से आपका अंदर रोशन हो सकता है। कहते हैं अगर आप चाहते हो ना कि रूह मोहम्मदी का फैज मिले, तो कहते हैं इसका एक ही तरीका है, तुम अपने आप को दुरूद पढ़ने वाला बना लो। है मामूली बात नहीं है, फरमाया अपने आप को दुरूद पढ़ने वाला बना लो। अब मुझे अपनी मां से ये बात कह के फिर मैं अगले स्टेप की तरफ जाने लगा। आपको अक्सर लोग आजकल डिप्रेशन का शिकार नजर आते हैं कि नहीं आते? अक्सर लोग हैं, और मैंने खुद ये देखा है कि लोग स्पेशल गोलियां खाते हैं। एक ही इसका हल है, सल्ले अला मोहम्मद। इस कैफियत से अगर आप निकलना चाहते हो, देखो ना, आप अपना दर्द दिल दूसरे को बताओगे, तीसरे को बताओगे, चौथे को बताओगे। और आजकल का वो दौर नहीं कि कोई बंदा आपके दर्द के साथ शरीक हो जाए, लोग तमाशा बनाते हैं। कभी अकेले बैठ के ना ये पढ़ना शुरू करो, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कहूँ हाफिज अरशद साहब मेरी तरफ देखेंगे कि नहीं? फिर जो तुम हुजूर दा ना लोगे, हुजूर ताड़ी तरफ नहीं देखेंगे। अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा सादातुद दरैन में एक वाकया लिखा। कहते हैं हुजूर की बारगाह के अंदर ना एक शख्स आया। ये आपको बताने लगूं कि परेशानी से फिर मदीने वाले पर जो दरूद पड़ता है निकलता किस तरह। एक शख्स आके कहता है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फलां शख्स ने मेरा ऊँट चुरा लिया है। हुजूर ने फरमाया गवाह लेके आओ। वो 2 गवाह भी लेके आ गया। अब जब 2 गवाह लेके आ गया ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया इसके हाथ काट दिए जाएं। अब उसने ऊँट चुराया हुआ नहीं था, तो कहता क्या है? कहता या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऊँट से ही पूछ ले वो किसका है। ऊँट से ही पूछ ले कि वो किसका है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को बुलाया और सबसे पहले हुजूर ने अपना पूछा। फरमाया ये बता कि मैं कौन हूं। उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया बता माजरा क्या है। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये जो दावा कर रहा है, ये जो इल्जाम लगा रहा है, ये झूठा है।
और ये जो गवाह है ये मुनाफिक है, ये अदावत की वजह से, ये बुग़्ज़ की वजह से ये मेरे मालिक पे इल्जाम लगा रहे हैं। असल मालिक वही है या रसूल अल्लाह जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बता तो सही, हुक्म तो लग गया था इसके हाथ काट दिए जाए, तेरे ज़हन में ये बात किस तरह आई कि ये ऊंट से ही पूछ लिया जाए? मुझे बताएं, किसी पे इल्जाम लग जाए कि मोटरसाइकिल इसने चोरी की है और आपने चोरी ना की हो, जज हुक्म लगा दे, तो आपके ज़हन में तो कभी भी नहीं आएगा मोटरसाइकिल से पूछ लो चुराया कि नहीं चुराया, या कोई बकरा आपने उठाया हो। वैसे मैं एक मिसाल के तौर कभी ज़हन में आएगा? हुजूर ने पूछा तेरे ज़हन में ये किस तरह आ गया कि ऊँट से ही या रसूल अल्लाह पूछ लें? आज कहता है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और किसी अमल का तो नहीं पता, इस तकलीफ से एक अमल ने मुझे लगता है निकाला है, वो ये है मैं उठता भी हूँ तो आप पे दरूद पढ़ता हूँ, मैं सोता भी तो आप पे दरूद पढ़ता हुआ है। और ये जुमले लिखे हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह इस मुसीबत से अल्लाह ताला ने तुझे निकाला है दरूद पढ़ने की बरकत से, फरमाया अल्लाह ताला जहन्नम की आग से निजात भी इसी तरह अता फरमाएगा। और आखिरी जुमला देखो कितना हसीन है, अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने लिखा, नबी पाक ने फरमाया तू मेरे पे दरूद पढ़ने वाला है, कल क़यामत वाले दिन पुल सिरात पे तेरा चेहरा इस तरह चमक रहा होगा जिस तरह 14वीं का चांद चमक रहा होता है। ये 3 चीजें मैंने बयान की। मैं इसके ऊपर और भी बड़ा कुछ बयान कर सकता था, लेकिन वक्त आपको पता है 12 से ऊपर जा रहा है। 3 चीजें, पहली चीज क्या है, बताना है हमारे नबी की शान क्या है। दूसरा क्या है, नबी की सीरत बयान करो, यार नबी का माफ़ करना किस तरह था। हज़रत अनस कहते हैं 10 साल हुजूर की बारगाह में रहा, एक दफ़ा भी रसूलुल्लाह ने मुझे झिड़का नहीं है। ये सीरत बयान करो। तीसरा, अपने नबी पे दरूद पढ़ने वाला बना हुआ है। अब दूसरी चीज़ जो हुजूर ने फरमाया हुब्बी अहली बैती, फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत जो है वो इन्हें सिखाओ। वो किस तरह आप सिखा सकते हैं? आप अपने किरदार से सिखा सकते हैं। कोई सैयदज़ादा बैठा हो, आप स्टेज पे हो, आपको पता लग जाए यार कोई सैयदज़ादा आया हुआ है, आप सब के सामने बोलो शाह जी तुसी अगे आओ, क्यों तुसी आले नबी औलादे अली हो है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल की मोहब्बत है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। हुजूर की आल का जो प्यार है ना, ये कोई मामूली अमल नहीं है, बल्कि यहां तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस सुनो, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर रवायत मौजूद है, और हदीस सुन के भी सुभान अल्लाह कहा करो। और मैंने अक्सर देखा है आला हजरत का शेर पढ़ा जाए तो हजरत बड़ी कैफियत बनती है, बुल्ले शाह का पढ़ा जाए बड़ी कैफियत बनती है, गालिब इकबाल का पढ़ा जाए तो लोग बड़ा झूमते हैं। और सब कलाम एक पासे, मदीने वाले का कलाम एक पासे है। ये नबी की हदीस पढ़ने लगाऊं, जितना प्यार है नबी का उतनी मोहब्बत का इजहार करना है। मेरे नबी पाक ने ये मोहब्बत क्या देती है? हुजूर ने फरमाया जो अली से प्यार करे, जो फातिमा से प्यार करे, जो हसन से प्यार करे, जो हुसैन से प्यार करे, ये समझना ये रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये अपनी तरफ से नहीं बोलते। मेरे नबी पाक ने फरमाया जो इनसे प्यार करने वाला होगा, जन्नत में जिस दर्जे में अल्लाह ताला मुझे जगह अता फरमाएगा ना, उसी दर्जे में अल्लाह ताला उसको जगह अता फरमाएगा। ये या नबी तवज्जो रख, ये कोई मामूली बात नहीं। आपने अभी भी हदीस को उस तरह समाप्त नहीं किया जितनी बड़ी मैंने बात आपको सुनाई है। जिस दर्जे में हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह मुझे जगह अता फरमाएगा, उसी दर्जे में अल्लाह ताला उसको जगह अता फरमाएगा। अब शारिहीन ने कलाम किया, कहते हैं हो सकता है बंदे के ज़हन में ये सवाल आए, असी किथे हुजूर किथे, तो उसी दर्जे में जगह। तो बड़े सोहने तरीके से उन्होंने बात समझाई। अगर शरा समझ के अंदर आए तो फिर तो बोलना, ताकि मुझे पता लगे मेरा पैगाम पहुंच रहा। वो कहते हैं अगर तेरे ज़हन में ये ख्याल आए यार उसी दर्जे में मैं होऊंगा जिस दर्जे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, तो कहते हैं इस बात को इस तरह समझो, कहा जाता है ये जो महल है ना, ये जो कोठी है, ये बादशाह की है। अब है तो वो बादशाह की, लेकिन उस कोठी के अंदर पानी रखने वाले भी तो होते हैं ना। जिन्हों समझ आई आखो सुभान अल्लाह।
है वो बादशाह की मालिक कौन है? बादशाह है, लेकिन उसके अंदर खिदमत करने वाले भी तो होते हैं, जूतियां उठाने वाले भी तो होते हैं, सवारियां सीधी करने वाले भी तो होते हैं। तो कहते हैं अगर तेरे ज़हन के अंदर ये बात आए यार उसी दर्जे में जगह हो पहले बैग की वजह से, तो फरमाया जवाब ये है उस दर्जे में जनाबे मोहम्मद मुस्तफा बादशाह के तौर पे ऊपर होंगे, हम गुलामा ने मुस्तफा के तौर के ऊपर होंगे। अल्लाह अकबर यार यार दारे खत्म नबूवत आचक बोला दारे खत्म नबूवत हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। अब आप जरा समझिए, कभी आपने सोचा है कि क्या वजह है आज भी कोई सैयदजादा नजर आ जाए हम बड़ा प्यार करते हैं, साहबजादा हैं फिर साहबजादा हैं फिर साहबजादा हैं फिर साहबजादा हैं, एक वक्त ऐसा आता है मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, लेकिन सदात के साथ अभी तक मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ी। उसकी वजह क्या है? आला हजरत कहते हैं वजह सिर्फ इतनी है, जो हुक्म कुल का होता है वो हुक्म जुज का होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है जितना पूरे कुरान का अदब है ना, उतना कुरान के एक सुपारे का अदब है। जितना कुरान के एक सुपारे का अदब है ना, उतना कुरान के एक सफ़े का अदब है। जितना कुरान के एक सफ़े का अदब है, उतना कुरान की एक लाइन का अदब है। जितना कुरान की एक लाइन का अदब है, उतना कुरान के एक लफ्ज़ का अदब है। जितना कुरान के एक लफ्ज़ का अदब है ना, उतना कुरान के एक हरफ का अदब है। ना पूरे कुरान को बेवुदू छू सकते हैं, ना एक लफ्ज़ को बेवुदू छू सकते हैं। ऊन समझो, जो हुक्म कुल का है वो हुक्म जुज का है। जो हुक्म कुल का है वो हुक्म जुज का है। तो हम आज भी सदात से प्यार करके बताते हैं, तुहाडे नाल भी प्यार है, तुहाडे वड्डियां नाल भी प्यार है। और याद रखना ये जो मोहब्बत है ना, हुजूर ने पहले बता दिया था कि मकबूल किनकी है, क्योंकि आपको पता है हुब्बे अहले बैत को लेके बहुत सारे लोग माशरे के अंदर हैं, वो कहते हैं जिन्ना सानू प्यार है ना होना किसी को नहीं है। याद रखना, जिस दिल में अली होगा ना उस दिल में अबू बकर होगा। जिस दिल में अली होगा उस दिल में उमर होगा। ये हजरत अली उल मुर्तजा का अपना कौल है। सुनो तवज्जो के साथ, क्योंकि आज का दौर इस तरह है, कीदे के एतबार से बड़ी कमजोरी आ रही है माशरे के अंदर। हजरत अली उल मुर्तजा ने फरमाया मेरी मोहब्बत अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई मेरे से मोहब्बत का दावा करे, उसके सामने अबू बकर का जिक्र करना, उसके सामने उमर का जिक्र करना। अगर उसके चेहरे पे बिगाड़ आ जाए तो समझ जाना मुनाफिक है, और अगर उसके चेहरे पे बहार आ जाए समझ जाना अबू बकर का भी आशिक है, अली उल मुर्तजा का भी आशिक है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अब एक और रवायत में आपकी समातों की नज़र करने लगा हुआ है, बड़ी बड़ी तवज्जो आप रखिएगा। दोस्तान मोहतरम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बता दिया था कि किन की मोहब्बत उनकी बारगाह के अंदर मकबूल है। इस रवायत को भी इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा के तहत लिखा अपनी तफसीर के अंदर। कहते हैं अला व मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदा, अला व मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता मगफूरा, अला व मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता मुमिनन मुस्तकमिलल ईमाना, अला व मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद युज़फ़्फ़ु इलल जन्ना कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा, अला व मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद फुतिहा लहू फ़ी कब्रिही बाबानी इलल जन्ना। आखिरी जुमला जिसको समझ में आए सब बोलना, थोड़ी बहुत अरबी भी आती होगी तो समझ आओगे। हुजूर ने फरमाया अला व मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता अला सुन्नति व जमा,
माता अल सुन्नति व जमा। सारे बोलो सुभान अल्लाह। माता अल सुन्नति व जमा। फरमाया जो मेरी आल से प्यार करने वाला होगा ना, ना वो राफजी होके मरेगा ना खारजी होके मरेगा, पक्का सुन्नी होके दुनिया से जाएगा। अब मैं आपके सामने एक और, चलो इस पे बात, ये जो मैंने कहा ना कि हमारी मोहब्बत क्यों मकबूल है, इसके ऊपर एक दलील को जरा समझिएगा। आपको पता है शहनशाह वलायत किन को कहा जाता है? हज़रत अली उल मुर्तज़ा को। हमारी किताबों के अंदर भी और उन अहबाब की किताबों के अंदर भी ये बात लिखी है कि बंदा उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक मोर हज़रत अली उल मुर्तज़ा ना लगाएं। ये अल्लाह ताला ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा को मकाम अता किया है। पहले वो मोर लगाते हैं, फिर अल्लाह ताला मकाम वलायत अता करता है। ये शान है। अब ये बात तो मुत्तफ़क़ुन अलैह है, उधर भी तस्लीम है, इधर भी तस्लीम है। अब इसी चीज़ को लेके आप बात को समझिएगा। हज़रत इमाम वलीउल हक़ शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनका ताल्लुक़ किस मसलक के साथ? मसलक अहले सुन्नत के साथ। दाता साहब का ताल्लुक़ कोई कह सकता साढ़े नाल है? अगर आखेगा भी तो कशफुल महजूब बोलेगी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में कोई कह सकता है कि इनका ताल्लुक हमारे साथ था? नहीं तो खुनिया तो तालिबीन बोलेगी। उनके अंदर जिस तरह उन्होंने सहाबा की अजमत को बयान किया है। बाबा फरीद का ताल्लुक किस मसलक के साथ? मसलक अहले सुन्नत के साथ। ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का, बहाउद्दीन ज़करिया का, पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी चले जाओ, जहां पर भी मज़ार नजर आएगा, जहां पर भी अल्लाह का वली नजर आएगा, उसका ताल्लुक आपको मसलक अहले सुन्नत व जमात के साथ नजर आएगा। तो दोस्तों, बंदा तो वली बनता ही उस वक्त है जब मोर अली उल मुर्तज़ा लगाते हैं। सवाल ये पैदा होता है, अली पाक ने सारियां मोहरां सुनियां नूं क्यों लाइयां ने? सवाल है ना। कोई बंदा दिखा सकता है दाता साहब के लेवल का? कोई बंदा को साढ़े को भी है? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अली रहमा के लेवल का बंदा ये सारी मोहरें क्यों लगाई हैं? अब समझो अल्लाह के बंदो, आवाज आती है चूंकि तुम सबसे प्यार करते हो, हम तुमसे प्यार करते हैं। और यही अहले सुन्नत व जमात का क़ीदा है। हम हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करते हैं, हर निस्बत से प्यार करते हैं। तीसरी चीज़, इसी के ऊपर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। न मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को कुरान की मोहब्बत सिखाओ। मैंने तो जुम्मे की नशिस्त में वादा लिया सबसे है, मैंने कहा सारे वादा करके जाओ, एक आयत क्यों नहीं, रोज़ाना कुरान पढ़ेंगे। सारे करो, नियत है, सारे करो। मज़ा तो तब है ना कुरान पढ़ेंगे। अगर ये बात याद रखिएगा है, बस औकात ना कुछ लोग कहते हैं कोई वज़ाइफ बताएं कुर्ब इलाही नसीब हो। सूफिया फरमाते हैं कुरान से बढ़ के वजीफ़ा कोई नहीं। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने जब ख्वाब में दीदार किया ना अल्लाह ताला का, तो अर्ज़ करते हैं या अल्लाह किस तरह तेरे करीब हो सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे रुका हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। इसलिए हमारी 50-50 साल उम्र हो जाती है, 70-70 साल उम्र हो जाती है। ये तो ख्याल आता है DPO के साथ याराना लगाना चाहिए, MPA के साथ याराना लगाना चाहिए, लेकिन 60 साल भी उम्र हो जाती है, कभी ये ख्याल तक भी नहीं आता रब ना भी दोस्ती करनी चाहिए। इसलिए मैं यहां पे रुका हूं। आता आया कभी ख्याल कि यार साल हमें भी वलीउल्लाह बनना चाहिए। देखिए अक्सर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, यार उन्होंने सता दे लोग नजर नहीं आते हैं, हूं नहीं हो बुजुर्ग नजर। किबला कीम साहब के पास एक बंदा आया, आ कह लगा कीम जी किथे उन्होंने वो गल्ला रही, अब तो वो लोग नजर नहीं आते। तो किबला कीम साहब ने एक जुमला कहा, आपने फरमाया नहीं कोई नजर आता तो फिर तुसी बन जाओ। देखो क्या रब अभी कादर नहीं है कि तुम्हें बाबा फरीद बना दे? कोई कह सकता कायनात का बंदा? लेकिन वजह यह है हजरत, अब मेहनत नहीं की जाती है, कोशिश नहीं की जाती। कम अज कम थोड़ी तो स्ट्रगल शुरू करो, नमाज़े पंजे गाना तो शुरू करो, दुरूद पढ़ना तो शुरू करो, कुरान पढ़। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मैंने आज किया असलक किस तरह तेरा कुर्ब हासिल किया जा सकता है। उन्हें गल सुन के भी आख्या जो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अहमद बिन हंबल जेड़ा कुरान पढ़े असी उन्होंने कुर्ब अता कर छड़ने। कहते हैं मैंने फिर अर्ज की, या रब्बल आलमीन, जो समझ के पढ़े उसको कुर्ब देता है या जो बगैर समझ के पढ़े उसको कुर्ब देता है?
फरमाया जिहड़ा समझ के परे उन्होंने भी कुर्ब दे छड़ने, जिन्होंने ना समझ आए उन्होंने भी कुर्ब अता कर छड़ने। कुरान पढ़ने की तरफ, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओ है। देखें आपने दुनिया से जाना है कि नहीं जाना, कोई कह सकता है मैंने नहीं जाना, लेकिन आपको नहीं पता जब आप कब्र के अंदर चले जाओगे ना, ये हदीस है निसाई शरीफ की, नबी पाक ने फरमाया एक बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने तो कोई अमल भी नहीं किया, अमल मुनक़ते चूंकि हो जाते हैं मरने के बाद, या अल्लाह मैं कोई अमल भी नहीं किया, मेरा तो दर्जा बुलंद कर छड़िया हुआ। अल्लाह फरमाएगा तेरे पुत्र ने हले एक नेकी की है, उन्हें जमीन के उत्ते नेकी की है, असी कब्र च तेरा एक दर्जा बुलंद फरमा छड़िया हुआ है। नहीं दिल करता है कब्र के अंदर भी कुछ सुकून रहा है, लेकिन बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ हमने घरों में कुरान भी उधर रख दिया है जिधर हाथ नहीं जाता। आपने देखा होगा वो कहते हैं वो कुर्सी लेके आना ज़रा वो कुरान पाक ऊपर से उतारना। ये पिछले दिनों आपको पता है सोशल मीडिया पे एक तहरीर चल रही थी और बिल्कुल हकीकत है, शायद आप में से अक्सर को ना पता। वो कहते हैं एक इलाके के अंदर दस्तूर था कि वो हाफिज साहब की ना दावत किया करते थे ईद के ऊपर इलाके वाले, तो एक घराने वालों ने हाफिज साहब की दावत की, वो चले गए। अब उन्होंने खाना वगैरह रखा तो पास ना इत्तेफाक से पैसे भी पड़े हुए थे, वो उठाना भूल गए हैं। अब क्या था, हाफिज साहब खाना खा के तो आप चले गए। अब जब वो वापस आए पैसे वहाँ पे नहीं पड़े हुए थे। अब घर वालों ने पूरा अपना ज़हन यही बना लिया है हाफिज हो नहीं चुके ने। मैं ये जो बात करने लगा हूँ ना, आप में से अक्सर शादीशुदा लोग भी बैठे हुए होंगे। बदगुमानी सबसे ज़्यादा घरों को तबाह करती है। औरत मोबाइल यूज़ कर रही है, बंदे ने गुमान करना शुरू कर छड़े, पता नहीं ये क्या कर रही है, खावंद कर रहा है, औरत ने गुमान करना शुरू कर दिया है। मेरे नबी पाक ने फरमाया जो किसी मुसलमान के मुतल्लिक बदगुमानी करता है वो रब से बदगुमानी करता है। कई केस ऐसे आए हैं बदगुमानी की वजह से तलाकें हुई हैं, बदगुमानी की वजह से घर तबाह हुए हैं, बदगुमानी की वजह से गिराने टूटे हैं, बदगुमानी की वजह से दोस्तियां दुश्मनी के अंदर तब्दील हो गई है। क्यों? हम तहकीक तो करते कोई नहीं कि यार देखे तो सही कि ये जो फलां ने बात की है, तो कुरान में अल्लाह ने कहा इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, तहकीक कर लिया करो। और मेरे नबी पाक ने खुद इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया याद रखना अक्सर बदगुमानियां झूठ होती हैं। जब तुम्हारे नबी ने कह दिया कि झूठ होती है तो भाई जब बदगुमानी पैदा हो जाए तो खुदा का वास्ता थोड़ी तहकीक। अब उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा फजोरा नहीं चुके होने ने। अब वो जो पहले मोहब्बत थी, वो जो पहला प्यार था, वो बिल्कुल नहीं रहा। अब अगला साल जब आया ना तो फिर अल्लाह के वालों ने दावत की। उन्होंने कहा अगर हमने ना की तो वो लोग कहेंगे इस दफ़ा तो इन्होंने दावत ही नहीं की। उन्होंने मजबूरन हाफिज साहब की दावत की। हाफिज साहब दावत पे गए, उन्होंने फिर वो खाना वगैरह रखा तो फैमिली में से एक बंदा कहने लगा आपको पता है पूरा साल वो आपसे प्यार मोहब्बत नहीं रही, वो कुर्ब नहीं रहा, किस वजह से? उन्होंने कहा नहीं पता। उन्होंने कहा यहाँ पे पैसे पड़े हुए थे, आप जब वहाँ से गए तो पैसे यहाँ पर नहीं थे, तो पैसे तो फिर आप नहीं उठाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो थोड़ी देर बाद वो कहने लगे मैं रो इस वजह से नहीं रहा कि तुमने मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, रो इस वजह से रहा हूँ पैसे वाकई यहाँ पे पड़े हुए थे, हवा चल रही थी, मुझे डर था उड़ के कहीं पे और ना चले जाएं, मैंने उठा के कुरान में रख दिए थे। मुझे दुख इस बात का है यार पूरा साल गुजर गया थोड़े विचों एक ने भी कुरान खोल के नहीं वेख्या। ये हालात है। याद रखना ये बात, 2 घंटे अगर फेसबुक यूज़ करते हो ना, जो कुरान नहीं ना खोलिया कुरान थोड़ी शिकायत करेगा। रोज़ाना जो यूट्यूब खोल दे हो ना, अगर कुरान नहीं खोला तो याद रखना कुरान आपकी शिकायत करेगा। आज ये जो महफिल होती है ना, यकीन जानो मैं कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूँ, अब वो नतीजा नहीं आता। उसकी वजह क्या है? वजह यह थे पढ़ के जरा बाहर जाए वेखी मेरी हाजरी कैसी हो, ये है तू हाजरी लवाने आया था, तेनों तो आखिया कोई यार की गल सुना मुल्ला, कोई सीधे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार की गल सुना सानू। और फिर लोगों का क्या है, लोग ये नहीं कहते यार उन्हें जड़ियाँ गल्लां सुनाइया ने दिल बदलिया, नहीं, लोग कहते हैं यार मजमा तड़पा के गया वे है। वो तड़प के चला जाता है, आप तड़पा के चले जाते हो। यही हालात हैं हजरत। इतने इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं, 10 लाख रुपया लाया जी, एडे बड़े 10 लाख रुपया प्रोग्राम ते लाया, एक बंदे को भी फिक्र नहीं मिली, आपके प्रोग्राम का क्या फ़ायदा? इसी चीज़ की ज़रूरत है। ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तरबियत रही, ना कॉलेजेस के अंदर, नहीं ना दारों के। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, यकीन जानो बड़े अफसोस से मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर कौम की तरबियत ना की, हालात ये जो सामने नज़र आ रहे हैं, याद रखना बाप भी अपने पुत्र से बच नहीं सकेगा। मैं जहाँ पे जुमा पढ़ाता हूँ बीपुरे, आपको पता होगा, आपने भी सुना, सके पुत्र ने गोलियां मारी के नहीं है? हाँ, मैं वहां पे जुमा पढ़ाता हूँ, सके पुत्र ने मार दी गोलियां जनाब। ये पिछले दिनों एक वीडियो चंद मरलों के पीछे पुत्र जरा